जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम सही। हाँ जी। आपने साबित कर दिया कि आप जाग रहे हैं। वहाँ तो खैर मैंने इस वक़्त वैसे ही आपका दिन चढ़ा हुआ है। दूल्हा कह रहा था कि अब्बा देख रहे हाँ, होंगे। बस बाबा जी मैंने जसारत की है आपको शुक्रिया अदा करने के लिए मैं बाबा जी मुझे कि यार डॉक्टर बाबू एक बार मैं बार-बार क्लियर करता हूँ, मुझे डर लगता है। बाबा जी ना क्लास ले लें। मैं आप वहाँ डॉक्टर से बाबा आप आप कह सकते हैं ना, अपने बाबा तौर जी तो पे बाबा जी हैं। आप बाबा जी हमें आपने बाबा जी मिलाए हमारे लिए तो आप हमने तो आपको देखा। हाँ, तो डॉक्टर बाबा कहा करें ना। देखिए मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद बशीर। बशीर मेरे वालिद साहब का नाम है। अगर आप मुझे बशीर बशीर कहेंगे तो मेरे वालिद साहब का नाम बुला रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर बाबा जब कहते हैं तो बाबा बाबा जी के रेफरेंस से साथ लगता है ना। तो अगर अकेला बाबा बाबा कहेंगे वो तो फिर आप बाबा जी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा कहेंगे तो वो फिर मैं जी ठीक है। ठीक ठीक है। है। जैसे आप कह रही हैं ठीक है। असल में आप डॉक्टर बाबा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और एक मैंने चूंकि देखा हुआ है, और तो मुझे पता है कि मेरी औकात नहीं है, इसलिए मैं डॉक्टर बाबा ठीक। हमारे लिए आप ही हैं जो भी हैं हमारे लिए आप हैं। हाँ, जो और ये तो मैं उनकी चॉइस है, तो उन्होंने अब आप लोगों के इससे हम हैं। ठीक। नसीब में होता तो मैं भी उस वक्त यूनिवर्सिटी में ही था लेकिन बाबा जी से नहीं मिल सका लेकिन हमने तो आपको देखा। शुक्रिया बाबा जी इसलिए अदा करना था कि पहले आपने वाइफ को इजाजत दी। अब बच्चे भी वहां आ गए हैं। फिजा भी आपके साथ राब्ते में है। यहाँ आने के बाद बाप होने के नाते मेरे लिए जो था सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों का था। ले तो आया मेरे वाले साहब ने भी कहा था मुझे यहाँ आने से पहले कि 3 तियां लेके जा रहे हैं देख ले। उस वक्त छोटे थे मुझे उनकी बात ही नहीं समझ आई और हालात हालात के से इतना एक तंग थे कि उस वक्त ये था कि बस निकल जाऊं किसी तरीके से। अल्लाह ने जैसे निकाला वो भी एक मुआवजा था। वो भी अल्लाह के करम से ही निकले। अपने पल्ले कुछ भी नहीं था। यहाँ आए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए तो समझ आती गई कि यहाँ चैलेंजेस जो मेरे वाले साहब देख रहे थे वो मुझे उस वक्त जो नजर नहीं आ रहे थे यहाँ वो मेरे सामने आते गए। उसके बाद फिर माशाल्लाह कनेक्टेड थे ये रिलीजन के साथ पहले भी। इनको मैंने क्योंकि हम कन्वर्टेड थे तो मैं प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा था और जाते थे लेकिन अंदर का वो खटका जो था ना बाजू वो नहीं जाता था कि यार क्योंकि कम्युनिटी में से कभी कहीं पे बम फट रहा है कभी कहीं बम फट रहा है कभी कहीं बम फट रहा है वो भी सुनते थे। तो अंदर का खटका इतना प्यार से आपने अल्लाह दिया है इतना आसान अल्लाह दिया है और वो आगे बच्चे मेरे उसके लिए अल्लाह के करम से रेडी थे और वो उन तक ऐसे कन्वे हो गया कि ये कनेक्ट हो गए। असल चीज जो आपका मुझे जो समझ आती है आपकी पूरे इस एफर्ट का कि अल्लाह से कनेक्शन कैसे बनाना है आपने इतना प्यार से उन्होंने आपने बताया और इन्होंने ले लिया कि वो सुकून आ गया बाजी दिल में कि यहाँ आने के बाद जो एक खड़का लगा हुआ था दिल में किथे आना हो जाए किथे समझना हो जाए वो अब सुकून है। शुक्र है करम है अल्लाह का आपकी दुआएं हैं और हर वक्त इनके दिल में इनको सिर्फ कभी कभी मुझे हल्का सा इशारा देना पड़ता है कि सरकार सामने जाना है ना फिर तो माशाल्लाह जो बड़े हैं ये तो फौरन हट हो जाते हैं। इनको समझ आ जाती है बात की। सीढ़ियाँ भी थोड़ी सी क्योंकि उसको मैं ज्यादा भी बैठता भी नहीं उसके साथ। सीढ़ियाँ भी बड़ी छोटी हैं बहुत प्यारी हैं। बस आपका शुक्रिया अदा करना है और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं बहुत दुआएं हैं। हम आपका देना नहीं दे सकते। मैं मैं आपके लिए कुछ भी करूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता जो आपने हमारे लिए कर दिया। दुनियादारी के लिए तो चीजें चलती रहती हैं। इंसान है हमारी सरिश्त में ये चीज है होना भी चाहिए वो तो लिस्ट तो कभी भी नहीं जिंदगी में खत्म होगी। जो असल चीज थी वो मिल गई। हाँ, मुझे वहाँ मक्का में गया हुआ था। वहाँ एक साहब मिले थे, काफी लोग मिले, तो वो एक साहब थे, वो नमाज में पढ़ रहा था तो मेरे कुछ अभी यानी कह लें रखते रहती थी। मैंने इस्लाम ही फेरा तो उन्होंने जफा मार लिया। मैं जरा हड़बड़ा के मुझे था कि यार मैं नमाज पढ़ लूँ। मैं वो इतनी एक्साइटमेंट में उनका एक कमेंट मुझे याद आज आपने करा दिया है। मुझे बड़ी तेज तेज बोल रहे थे कि मैं यूके से आया हूँ
और मैंने आपका स्टेटस देखा कि आप सऊदीया में हैं, तो मैंने इधर एक ही दुआ मांगी खाना काबा में कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हो जाए, मैंने आपको एक मैसेज देना। मैंने कहा जी, मुझे कहते हैं कि मुझे 16 साल हो गए हैं पाकिस्तान से आए हुए, किसी वजह से मैं वापस नहीं जा सकता। और यहाँ पर मेरी 2 बेटियां पैदा हुई हैं, तो मुझे बहुत परेशानी थी कि मैंने यहाँ से क्या कमाया है और क्या गवाया है। तो मेरे हाथ से सब कुछ निकलना चाहिए। मुझे कहते हैं कि 3 साल से हम आपकी वीडियोस देखते हैं, दुआ सेशन देखते हैं। मेरे बच्चों को पाकिस्तान उस कमरे का पता है। तो वो इतने एक्साइटेड हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान है वो। हमारे लिए वो एक छोटा-सा पाकिस्तान है, वो जो दुआ रूम है। और वो कहते हैं कि इतना कल्चरली रिच है, उसमें मौसीकी भी है, उसमें म्यूजिक भी है और वो यानी रिलीजियस टॉक है और वो ह्यूमैनिटी पे बात होती है। पता नहीं क्या-क्या वो एक्साइटमेंट में बोल रहे थे वो साहब। तो मुझे आज उस तरह कुछ आप बोल रहे हैं, मुझे वो याद आ गए हैं। मुझे बड़ा अफ़सोस है कि वो उन्होंने मुझे मैसेज पे नंबर भेजा भी होगा, तो मैंने बड़ा ढूँढा, मेरा उन दिनों व्हाट्सएप चल नहीं रहा था। तो अगर कहीं वो सुन रहे हों, दोबारा मैसेज कर दें, वो नंबर उनका रह गया था, लेकिन उनका एक ही ज़ोर था मेरे से, उन्होंने वादा लिया काबे में खड़े होके कि आप ये दुआ सेशन नहीं बंद करेंगे हफ्ते वाला। तो मैंने कहा जी मैं नहीं वादा तो नहीं तोड़ता, मैं करूँगा इंशाल्लाह, ये तो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हवाले है, या और भी कई अवामिल कई बार होते हैं। लेकिन वो बार-बार मुझे एक बात कही जा रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे बच्चों की या मैं जो ना, और मुझे हँस के कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं पता नहीं फैसलाबाद के किसी मोहल्ले का नाम ले रहे थे। कहते हैं कि हमारे ना हमसायों में टीवी था, पूरे मोहल्ले में वो एक टीवी होता था, ठीक है? तो वो ना बच्चे शाम को कोई ड्रामा आता था, जब वो गए होंगे उस ज़माने में, जब वो बचपन में थे, तो कहते हैं कि वो ड्रामा देखना होता था। बच्चे ना सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते उनके घर। तो साढ़े कोई लेट हो गया या कुछ किसी ने जल्दी में आना है, कुछ है ना की गुजरे की होया है। कहते वो कई बार होता था कि ना दूसरे को तसल्ली देनी जो लेट आता था कि नहीं हजे मशहूरियां ही चली जानी, एड्स आते थे टीवी में शुरू में। तो मुझे कहते हैं कि वो ना हमारे में से कोई लेट हो जाए ना, अब हम 3-4 घर इकट्ठे वीकेंड पे बैठते हैं। तो हमारी एक छोटी सी मंडली बन गई है, उसमें इंडिया का एक कोई सिख फैमिली है उनके साथ, कैसे वो हैं और हम लोग हैं। तो सिखों की तो उस दिन याशी हो जाती है जिस दिन आप 2-3 गाने लगा देते हैं और पंजाबी बोलते हैं आप। तो मेरे बच्चे उनसे पंजाबी सीखते हैं। तो लेकिन ये है कि ये जो 3-4 फैमिलीज़ हमारी बैठती हैं इकट्ठे आकर में, तो उनमें से जो कोई लेट हो जाए ना, तो मैं भी उन्हें बताता हूँ कि नहीं-नहीं अभी शुरू में बस शुरू वाला मैसेज गुज़रा है ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट करनी थी कि ਤੁਸੀਂ ना शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ कुछ और प्रोग्राम रखो। मैं वही सोच रहा था कि पिछले 1-2 प्रोग्रामों से ना ये सदफ वगैरह ने पहले लाइव करना शुरू कर दिया मेरे आने से। तो अब वो वहाँ कहते होंगे कि नहीं अजय मशहूरियाँ चल रही हैं। आपका जो मैसेज है मुझे वो याद करवा दिया आपने उनका, कि वो भी इसी तरह मेरे से लगे हुए थे कि ये हमारे लिए जो है ना, ये शायद फ्यूल तो नहीं, कुछ इस तरह का उनका प्रोग्राम था कि पूरे हफ्ते की एनर्जी, वो टर्म मेरे से ज़हन में निकल गई, ये जी जनरेशन की टर्म है, वो मेरा पता नहीं क्या होता है। वो आप ज़रूर जारी रखिए। मैं कहा अच्छा जी, कोशिश जारी है। चलें? हमारा भी भला कर दिया जी उन्होंने, हमारा भी भला किया उन्होंने, वो भी खुश रहे। आप दुआ कराते रहें जनाब, मैं क्या कह सकता हूँ, आगे दुआ करा जितना काम लेना बाजी आपने लेना है, अल्लाह ने लेना है, बस हम हाजिर हैं, जो जितना हो सकता है कर रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ये मेरी खिदमत करते रहें।